नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की दैनिक समसामयिकी में। तो शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स 2021। पंकज आडवाणी ने 11वीं बार जीता राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब। एचडीएफसी बैंक ने CII-DX अवार्ड जीता। अनुकृति उपाध्याय की कित्सुंगी ने जीता सुशीला देवी पुरस्कार 2021। भारत ने मोजाम्बिक को प्रदान की खाद्य सहायता। संयुक्त राष्ट्र ने मनाया पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने हेतु लॉन्च किया राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। तमिलनाडु को हराकर पहली बार हिमाचल बना विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन। तो चलिए पढ़ते हैं खबरें विस्तार से। नीति आयोग ने हाल ही में हेल्थ इंडेक्स 2021 जारी किया है, जिसके अनुसार केरल स्वास्थ्य सेवाएं देने में पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। अगर छोटे राज्यों में देखें तो मिजोरम पहले स्थान पर और त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली पहले स्थान पर और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। ऐसा लगातार चौथी बार हुआ है कि केरल टॉप पे रहा है। तो चलिए इंडेक्स में देख लेते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश यहाँ नीचे से तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब है और यह 17वें नंबर पर है बड़े राज्यों की श्रेणी में। और नीचे से उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नंबर पर सबसे खराब स्वास्थ्य सेवाएं हैं मध्य प्रदेश की। उसके अलावा कुछ और राज्यों की अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर है, राजस्थान 16वें नंबर पर है। ओवरऑल श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो राजस्थान का ही रहा है। इन तीन आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है: हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और की इनपुट्स एंड प्रोसेस, जिसमें बड़े राज्यों में केरल पहले नंबर पर है, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली पहले स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, फिर बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे खराब स्वास्थ्य सेवाएं हैं नीति आयोग के अनुसार। पंकज आडवाणी ने 11वीं बार जीता राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब। पंकज आडवाणी जो स्नूकर्स और बिलियर्ड्स के चैंपियन रहे हैं, इन्होंने 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता और यह आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। यही लिखा है पंकज स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता हैं। 2006 और 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। यह गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम 24 विश्व खिताब है। एचडीएफसी बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII-DX अवार्ड जीता। ये जो CII-DX अवार्ड है वह जीता है एचडीएफसी बैंक ने। यह CII अवार्ड भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है, इसी को हम CII कहते हैं। और इन्होंने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के हेतु यह अवार्ड एचडीएफसी को दिया है। एक्चुअली एचडीएफसी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु अभियान चला रही है और जो लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं उन तक अपनी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है और उसी के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी। आज पीएम मोदी ने कानपुर में मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। यह जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत है 11,000 करोड़ रुपए और यह 32 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही मोदी जी ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बीना से पनकी तक जाएगी। यह कुल 356 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इसकी क्षमता 3.45 मिलियन मीट्रिक टन है और यह मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से कानपुर के पनकी तक जाएगी और इसकी लागत है 1500 करोड़ रुपए। यह उद्देश्य क्या है इसका? बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने में मदद करेगी कानपुर तक।
अनुकृति उपाध्याय की कित्सुंगी ने जीता सुशीला देवी पुरस्कार 2021। अनुकृति उपाध्याय जो एक लेखिका है, इनकी कित्सुंगी एक उपन्यास है। यह क्या है? इनका एक उपन्यास है जिसके आधार पर इन्हें सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है वह श्री रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अनुकृति उपाध्याय अंग्रेजी और हिंदी की लेखिका हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं दौरा और भौरी, जिन्हें जुड़वा उपन्यास कहा जाता है। भारत ने मोजाम्बिक को प्रदान की खाद्य सहायता। भारत ने मोजाम्बिक को, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, उसे खाद्य सहायता प्रदान की है अपने मिशन सागर के थ्रू। मिशन सागर जो है वह 2020 में लॉन्च किया था भारत ने अपने पड़ोसी देशों को खाद्य आपूर्ति के लिए। कोविड-19 के टाइम पे उनको मदद उपलब्ध कराने के लिए मिशन सागर लॉन्च किया था भारत सरकार ने। इसी मिशन सागर के थ्रू भारतीय नौसेना के जहाज केसरी के द्वारा यह सहायता मोजाम्बिक को प्रदान की गई है। मिशन का नाम है सागर मिशन। सहायता पहुंचाई गई है 500 टन। यह सहायता पहुंचाई गई मापुटो बंदरगाह पे, जो मोजाम्बिक का एक बंदरगाह है मापुटो, वहां पर पहुंचाई गई है। मापुटो इनका राजधानी भी है, मोजाम्बिक की राजधानी भी मापुटो है। हम एक बार अगर इसको देखें तो मोजाम्बिक की सीमा किस किस से लगती है? तंजानिया, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से। और इधर अगर हम देखें तो इसकी सीमा मिलती है एस्वातिनी से। बोत्सवाना से इसकी सीमा नहीं मिलती है, इससे सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो यह सीमा साझा कर रहा है एस्ताविनी से, जिम्बाब्वे से, जाम्बिया से, मलावी से, तंजानिया से। और इसकी राजधानी है मापुटो। याद रखना, जो मिशन सागर है या सागर मिशन है, इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। लगभग 10 मई के समथिंग, 10 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स आइलैंड पर मदद पहुंचाई गई थी इस मिशन के थ्रू। और उसी के तहत मोजाम्बिक को खाद्य सहायता प्रदान की गई है भारत द्वारा लगभग 500 टन की। संयुक्त राष्ट्र ने मनाया पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। यह अब प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाएगा और यह इसका पहली बार इसको मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान सुनिश्चित करना। इस बार जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, तो उन्हीं चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए लॉन्च किया राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम। अभी हाल ही में आपने देखा था कोविड-19 के टाइम पे मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की डेथ हुई थी। उसी की बर्बादी को रोकने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड का चयन किया जाएगा और उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मेडिकल ऑक्सीजन का यूज कैसे करना है। ऑक्सी केयर नामक एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा, जिसका काम होगा यह बताना कि ऑक्सीजन का कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितने ऑक्सीजन का उपयोग कहां किया गया है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और यह शिलान्यास उन्होंने मंडी से किया है। मंडी को छोटी काशी भी कहा गया है। कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं इसमें। लूहरी परियोजना है जो 210 मेगावाट की है, इसे सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। धौलासिद्ध परियोजना जो 66 मेगावाट की है, यह ब्यास नदी पर बनाई गई है, हमीरपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश के। जैसा भारत ने 2016 में एक लक्ष्य तय किया था कि हम 2030 तक कुल बिजली का, कुल ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे, और यह जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उन्होंने समय से पहले से पूरा कर लिया है और हम 2021 में ही 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा एक और परियोजना है रेणुकाजी बांध परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू की जा रही है। तमिलनाडु को हराकर पहली बार हिमाचल बना
विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार हिमाचल प्रदेश ने जीती है तमिलनाडु को हराकर। तो इस तरह से आज की महत्वपूर्ण समसामयिकी यही समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।